जहां पे बातें खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सर, अगर मान लो ढेर सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता था हमारा, याद होगा आपको, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोगों ने आरएस का नाम दिया था। वो होता था सारे रेसिस्टर के नहीं रेसिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होता था। और अगर यही सारा रेसिस्टर आइडेंटिकल होता था तो आर इक्विवेलेंट होता था n टाइम्स ऑफ आर। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये हो चुका था और यहीं से लास्ट क्लास यहीं पे खत्म हुई थी। इसके बाद अगर तुम देखो, सिंपली समझो, जैसे ये एक रेसिस्टेंस है, मान लो 2 ओम का, ठीक। एक रेसिस्टेंस और है आपका, मान लो 3 ओम का, एक रेसिस्टेंस मान लो 4 ओम का है, ठीक। अगर आपको नेट रेसिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 करेंगे। और जब आप इसे 4 प्लस करिए तो ये 9 ओम आएगा। अब आप यहां से एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि ये जो 9 ओम है ये 2 से भी बड़ा है, ये 9 ओम 3 से भी बड़ा है, ये 9 ओम 4 से भी बड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सारे रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो नेट रेसिस्टेंस जो आएगा उनका वैल्यू कॉम्बिनेशन में मौजूद सारे रेसिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा होगा। काफी लंबा सेंटेंस हो गया ना, समझ में नहीं आया ना? हम ये कह रहे हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा रेसिस्टेंस कितना है, 4। तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा नेट जो होता है वो उसका वैल्यू उससे भी बड़ा होगा। मतलब उसका वैल्यू ऐसे ना बाबू, ऐसे धक्का मारो, ऐसा तुम्हारे साथ थोड़े किया जा सकता है, बताओ। इतने भी निर्दयी है नहीं है कि तुम्हें लॉक कर दे, ना ना, इतना भी निर्दय नहीं है, इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बोल रहे हैं। बस चिल्लो के पढ़ना है इंसान जैसा। अब मान लो मुंह में गमछा लपेटोगे, हीरो बन के आओगे, मार करने नहीं ना आया है, पढ़ने आया ना है, तो इंसान जैसा लगना चाहिए। लगना हमको लगना चाहिए कि तुम पढ़ने आया है। देख के कभी कभी लगता किसको मारेगा पता नहीं, गमछा लपेट के, पगड़ी बांध के, नहीं सूट बूट चढ़ा के, भाई पढ़ने आए हो तो इंसान जैसा लगा करो। मतलब लगना चाहिए कि तुम पढ़ने के इरादे से आए हो ना, और वो इरादा देख के भी लगना चाहिए। भले ही हृदय में तुम्हारा क्या है भगवान जाने, लेकिन देख के तो लगना चाहिए ना। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ध्यान रखा करिए। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना है, आवश्यकता पड़ती है इसकी कि नेट रेसिस्टेंस, नेट या इक्विवेलेंट या नेट, समझ गए ना, दोनों एक ही बात है। नेट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज larger than the resistance of larger resistor present in the combination में जो सबसे बड़ा रेसिस्टर होगा उससे भी ज्यादा वैल्यू आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस का होगा। स्वाभाविक बात है, आई बात समझ में? बोलो। ये तो पैरेलल में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है इस कंसेप्ट की, क्योंकि पैरेलल में ना इंडिविजुअल से क्या होता है, छोटा होता है। ये एक बात हो गई। एक और मुद्दे की बात तुम्हें बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है, समझिएगा, ठीक है? आप ये बताइए, ये मान लो R1 है,
दो रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, ये R2 है। अगर आपने इसे 20 वोल्ट के सेल से या 20 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है, करंट तो सेम होगा, करंट तो दोनों रेसिस्टर को सेम ही मिलेगा ना सर, बस अलग अलग क्या होगी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। यस और नो? गुड। आप हमें ये बताइए, अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो I इक्वल टू V बाय आर लिखेंगे, सॉरी V1 बाय आर, I इक्वल टू V बाय आर होता है ना ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ पढ़ा है ना, I इक्वल टू V बाय आर। फर्स्ट रेसिस्टर के लिए यही इक्वेशन लिखाएगा, सेकेंड रेसिस्टर के लिए क्या लिखाएगा, I इक्वल टू V2 बाय R2 लिख सकते हैं। बोलो क्या ये दोनों I सेम है ना? तो हम अगर उनको इक्वेट कर दें तो तुम्हें कोई आपत्ति? बोलो ना भाई। हाँ, तो V1 बाय R1 इज इक्वल टू V2 बाय R2, कोई दिक्कत नहीं। रुको, अब एक काम करते हैं, इस V2 को यहां ले आते हैं, V2 को V2 के नीचे लिखते हैं और R1 को उधर ले जाते हैं। लेते गए तो बताइए V1 बाय V2 इक्वल टू R1 बाय R2, इसका क्या मतलब हुआ? रुको, इसका ये मतलब हुआ जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो वोल्टेज भी ज्यादा खाएगा। अब ये सवाल से हम समझाएंगे, ये रेशियो मतलब वोल्टेज का रेशियो रेसिस्टेंस के रेशियो में होता है। मतलब देखो ना, वोल्टेज V1 है तो यहाँ पे R1 है ना, अगर यहाँ पे V1 और यहाँ पे R1 रहता तो ये इनवर्सली रिलेशन होता, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो ज्यादा, सॉरी, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम, वोल्टेज भी कम लेगा। इसका ये मतलब हुआ, समझ पाए इसका कंसेप्ट? इस कंसेप्ट को तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब हम लोग पावर पढ़ेंगे, और पावर में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि विच बल्ब्स ग्लो ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा। तो वहां पे तुम्हें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि ज्यादा वोल्टेज सीरीज में ज्यादा रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज भी ज्यादा होता है, और जिसका ज्यादा वोल्टेज खाएगा ना वो ज्यादा ब्राइटेज होगा। आपने कॉम्बिनेशन कर रखा होगा सीरीज वाले में, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है ना वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, ज्यादा ब्राइटनेस होता है उस बल्ब का। समझा? बोलो ना रे। यस सर। हाँ हूँ, बीच बीच में बोला करो। तो छापिए, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पैनल करेंगे आज। जैसे मान लो 2 ओम है, बात नहीं करोगे, 2 ओम और 3 ओम का दो रेसिस्टर है और कनेक्टेड है 10 वोल्ट के बैटरी के साथ, ठीक है? और आपको फाइंड करना है नेट रेसिस्टेंस, नेट करंट, समझ गए? उसके बाद आपको फाइंड करना है तीसरा वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर, और चौथा वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर। क्या क्या फाइंड करना है, समझ गए? हाँ, तो फटाफट फाइंड करिए। तो देखो एक बात और तुम्हें बता दें, देखो तुम लोग कभी कभी ना जाना हुआ सवाल भी एग्जाम में छोड़ आओगे। यस सर, देखो बेशरम सर बोलता है कितना बढ़िया से, यस सर, मालूम करेंगे। ये देखो शब्दों को क्या कि देखो तुम लोग है, तुम लोग इंग्लिश मीडियम का बच्चा, मतलब सीबीएसई में, लेकिन सबसे खराब इंग्लिश अगर किसी का होता है तो सीबीएसई मीडियम के बच्चों का होता है। वो हर शब्द का ना मीनिंग ढूंढने के चक्कर में रहता है, इसका मतलब क्या होता है। और हम लोग ठेठ नहीं, प्योर बिहार बोर्ड का, हम लोगों को मतलब से कुछ मतलब नहीं होता है, भावना समझ में आनी चाहिए।
मतलब को मालूम बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ना वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर, सब वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर, इसी में तुमसे ये पूछा जाता है, चलो इसमें तुमसे ये भी पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब वी ए बी आपको फाइंड करना है। एक क्या बात है ना, इन दोनों इंड के बीच, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना, बोलो ना रे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, इसका यही ना मतलब हुआ, बोलो। हाँ, तो ई छोड़ो सर, आप तो ये बात सीखने के नहीं किए थे, ए बी के बीच पूछ रहा था, आप तो बोले थे 2 ओम के अक्रॉस आता है, अभी ए बी के अक्रॉस कहां से लाएंगे, मर जाओ, डूब मरो। समझा? सच में ये तुम लोग करता है हरकत, हम देखे हैं ना बच्चों का, एकदम तुम लोग एकदम भोला वाला बच्चा जैसा बिहेव करता है कभी कभी। इस केस में जहां पे करना चाहिए वहां पे एकदम टैलेंटेड हो तुम लोग, जहां नहीं तो वहां पे भोले वाले बन जाते हो। आ गया आंसर? बहुत सुंदर। देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 मिलके 2 प्लस 3 मिलके 5, कोई दिक्कत? अब देखो नेट करंट का मतलब होता है, सुनो बाबू, आर नेट आई इक्वल टू वी बाय आर न रे, तो वी नेट बाय आर नेट मतलब टोटल, तो वी टोटल कितना है 10, आर टोटल कितना है 5, कुल मिला के कितना हुआ 2 एम्पेयर। क्लियर? तो करंट तो दोनों को से ले जाएगा नहीं, अब हमको निकालना है, पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला क्लियर हो गया, छाप काहे रहा है? जिसको ज्यादा छापने का शौक है सारे बच्चों को कॉपी दे देंगे और बैठ के यहीं पे छपवाएंगे, सब शौक ही निकल जाएगा छापने का। समझो ना, मतलब काहे छापने के पीछे इतना लगा है? जब हम बता रहे हैं ना कॉपी मोड़ लिया करिए, जब बोलेंगे अब छापो तो छापना। समझो बात को, समझो, तुमको नहीं सबको बोल रहे हैं, तुम खाली से छाप रहा था, सब छाप रहा था। जब छापने बोलेंगे तो छापना, बोर्ड पे ध्यान दिया करो। तुमको लगता है कि सर तुरंत मिटा देंगे, नहीं मिटाएंगे जब तक तुम लोग का ऑर्डर नहीं होगा। आओ तीसरा सवाल देखो, VAB बोल रहा है, VAB का मतलब ये हुआ, समझो वोल्टेज निकालने के लिए तुम्हें करंट और रेसिस्टेंस चाहिए, तो बताइए AB इंड का रेसिस्टेंस कितना है? बिल्कुल, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इंड V इक्वल टू IR होता है ना, करंट अक्रॉस AB इंड और रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इंड। अब बताइए करंट AB हो या BC हो या AC हो, क्या फर्क पड़ता है? करंट तो ऑलवेज भी सेम, तो करंट कितना है भाई 2 एम्पियर, और रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इंड कितना है 2, तो कुल मिला के कितना हो गया 4 वोल्ट। आई बात समझ में? और इसका 6 आएगा, देखना कैसे, बोलो VBC सीधा लिख दे, करंट कितना 2 और रेसिस्टेंस BC अक्रॉस कितना है 3, कुल मिला के कितना होगा 6 वोल्ट। अब बताओ 4 और 6 को जोड़ने से कितना आता है? वाह वाह वाह, कमाल हो गया। बताओ, सुनो बाबू, एक बार जरा देखो तो रेसिस्टेंस, एक बार जरा देखना, R1 और R2 का रेशियो करो तो जरा, 2/3 आया ना, और V1 और V2 का रेशियो करो तो 4/6 कितना आया? हम ये बात बोले थे, नहीं बोले थे? बिल्कुल बोले थे, और सच बोले थे ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में आपको 10 वोल्ट को बांट देना है, 2:3 में 5 यूनिट का वैल्यू 10 है, 2 यूनिट का वैल्यू 4, 3 यूनिट का वैल्यू 6। नहीं समझा? रहने दो। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रेशियो में रेसिस्टेंस होता है उसी रेशियो में उसे वोल्टेज भी मिलेगा। ज्यादा रेसिस्टेंस वाले को ज्यादा वोल्टेज मिला, देखो ना 3 ओम ज्यादा रेसिस्टेंस है ना, 6 वोल्ट मिला है। 2 ओम छोटा रेसिस्टेंस है ना,
4 वोल्ट कम वोल्टेज मिला है ना, ये बात समझ पाए? बोलो, सॉल्यूशन भी छापोगे तब मन तो कर रहा होगा, छापो 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 ना, छाप लो, लो छापो। नहीं, तुम लोग का हाथ पे ना कंट्रोल ही नहीं है, मन मानता ही नहीं, लिखते चलते हैं लिखते चलते हैं लिखते चलते हैं, है ना। आओ देखिए, अगला है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग, ध्यान से समझिए। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। देखो कॉपी बंद किया तो गप कर रहा है, खोल लो लेकिन गप मत करो। सुनो सर, पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता था, करंट अलग अलग वोल्टेज सेम होता था। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 2-3 रेसिस्टर है, नहीं ले R1 R2 एंड R3 are 3 resistors are connected in parallel। कैसे कनेक्ट है? पैरेलल कनेक्ट है विथ V वोल्ट बैटरी। V वोल्ट बैटरी के साथ नहीं, एस और बिलो। देखो ऐसा कुछ R1 R2 R3, ठीक है, और V वोल्ट बैटरी के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। देखो जैसे ही इसमें क्या होगा कि सबका वोल्टेज तो सेम ही है, सारे लोग इसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सबका सेम होता है इसमें। लेकिन होगा क्या, जब आई करंट यहां से निकलेगा तो ये करंट यहां जाके इसको 3 रास्ते मिलेंगे, है ना, R1 R2 और R3। तो इसमें करंट मान लेते हैं I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट मान लेते हैं I3, ठीक है, समझ गए? एंड करंट इन रेसिस्टर R1 में I1, R2 में I2, ये मान लिए हैं R3 में I3, ठीक, करंट अलग अलग है। लेकिन ध्यान दो, लेकिन एक बात तो श्योर है कि करंट जो होगा वो यही I करंट बटा है ना, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो, करंट तो अगर जोड़ोगे तो सारा करंट I के बराबर आना चाहिए ना, बिल्कुल। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब समझ रहा है, सबको जोड़ जाड़ के कोई नेट इक्विवेलेंट तो आएगा ना रेजिस्टेंस, तो वो मान लेते हैं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका RP है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो RP है। और ये मान लो जो V वोल्ट बैटरी है वो तो है ही V, और करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है I। ओम्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे, ओम्स लॉ कहता है यहाँ पे इसके लिए क्या कहेगा, V इक्वल टू IR, बोलो, या I इक्वल टू V बाय R। R इक्विवेलेंट कितना है RP, चलेगा, बोलो, हाँ, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चल अब यहाँ पे हम लोग I1 निकालते हैं। देखो इसके लिए भी वैल्यू V का V सबका वोल्टेज ही होगा ना, तो अगर हम ना ओम्स लॉ से I1 क्या होगा, I इक्वल टू V बाय R होता है ना, तो V तो सेम रहेगा, R1 हो जाएगा, बोलो, I2 कितना हो जाएगा V बाय R2, I3 कितना हो जाएगा V बाय R3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहाँ खोए हैं, बोर्ड यहाँ है,
ऐसे नहीं करते हैं। अब हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए, उसके लिए I1, I2 और I3 को प्लस करना पड़ेगा। कर देते हैं। नहीं, फ्रॉम 1 + 2 + 3, तो I1 + I2 + I3 करिएगा तो V/R1 + V/R2 + V/R3, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? I सब में V कॉमन है, ले लेते हैं V कॉमन, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब बोलो इस I को इक्विवेलेंट से लिख दे V/RP, बोलो तो ना इस I को लिख सकते हैं I = V/RP = V/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V खत्म, तो 1/RP = आ गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब खोलो कॉपी, छापो। देखो, होश में आइए जजमान, जजमान होश में आइए। देखिए सर, देखो देखो, अगर मान लो ढेर सारा रेसिस्टर कनेक्टेड हो तो देखो ये होता था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... ऐसे चलेगा, इस तरह से चलेगा। मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का। हम ये बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ, इसका ये मतलब हुआ रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेसिस्टेंस इन पैरेलल combination is the algebraic sum of reciprocal of individual resistor या individual resistance। मतलब बात नहीं करेंगे, मतलब ये हुआ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस की रेसिप्रोकल, का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो बराबर होगा नेट रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के, नेट रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। समझ पा रहे बात को? बोलो, बहुत सुंदर। अगर मान लो यहीं पे सारे रेसिस्टर आइडेंटिकल हो जाए, मतलब इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर ... बराबर RN बराबर R हो, तो नेट कितना हो जाएगा? 1/RP = 1/R + 1/R + 1/R + ... n टाइम्स। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/R = n टाइम्स ऑफ n, है ना, n टाइम्स, है ना, n टाइम्स ऑफ 1/R, बोलो, या n/R, बट हमें RP चाहिए ना, तो RP = क्या हो जाएगा? R/n। उसमें क्या होता था? n टाइम्स ऑफ R होता था, इसमें 1/n टाइम्स ऑफ R हो गया, मतलब घट गया। बिल्कुल। एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि इसमें जो होता है नेट रेसिस्टेंस जो होता है उस ग्रुपिंग में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी कम आएगा। उसमें क्या होता था? जो सबसे बड़ा वैल्यू होता था उससे भी ज्यादा आता था। इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी कम आएगा। नहीं समझे बात को? मतलब ये बात ध्यान में रखना है कि नोट करके कि नेट रेसिस्टेंस इन पैरेलल combination is less than the
लेस देन दी स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस प्रेजेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं बिलीव होता है तो एक बार चेक करके दिखाता हूं तुम्हें। सुनो, देखो, जैसे समझो, जैसे मान लो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, बोलो ना जी। हाँ, इसमें मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये मान लीजिए 6 ओम है। सबसे छोटा कौन? 2। हम ये कह रहे हैं कि इसका जो नेट आएगा वो 2 से भी कम होगा। चेक कर लो, तो इसको सम करोगे तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। 2 3 जा, 3 2 जा और 1 जा, कुल मिला के 3 2 5 6, 6/6 मतलब 1, 1/1 का मतलब आरपी कितना आया? 1 ओम आया। देखो बताओ, ये सबसे छोटे से छोटा है कि नहीं है? तो इसका मतलब हम झूठ नहीं बोलते हैं। छाप लीजिए।